फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी। सो फ्रेंड्स, क्लास 10 के सोशल साइंस सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेट 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन है उसी का देखने वाले आंसर। तो अब एग्ज़ाम समय भी नहीं है, तो आप लोग को क्या करना है कि ध्यान देना है, ज़्यादा केंद्रित करना है पढ़ाई पे, क्योंकि आप लोग को एकदम 100 में से 90 से एबव लाना है और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से प्राप्त करोगे रिजल्ट, है ना। चलिए सबसे पहले इसका हम आंसर ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर देखने वाले कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसे अच्छा से कॉपी में एकदम नोट कर लीजिए। अगर इसमें से 40 में से अगर 4-5 क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बहुत फ़ायदामंद हो सकता है और एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकोगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करेंगे। टोटल 40 पूर्णांक रहेगा, ये आप लोग को पता है। समय 1.5 घंटा रहेगा ऑब्जेक्टिव का। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला इसमें से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान देना थोड़ा सा इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शन दिया समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा और इनमें से सभी। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जो इनमें से किसके द्वारा जुड़ी थे, समान संस्कृति, ये तो जुड़ी होती है, समान इतिहास भी है और भाषा और लोक परंपरा, यानी तीनों हमारा करेक्ट आंसर है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, चौथा यानी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, एकदम ध्यान देना है, बहुत अच्छा। और आप लोग कितने जानते हैं इनमें से आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि हम 40 में से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जानते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाली बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, कहाँ के चांसलर थे, ऑस्ट्रिया, बर्लिन, पर्सा, म्यूनिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। कौन सा, सी, पर्सा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग किताब अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ज़रूर से ज़रूर मालूम हो जाए, क्योंकि किताब में जितने सारे लिखा हुआ रहता है स्टोरी, उसी से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है ना। आप लोग को ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन देखने वाले एकदम फास्ट करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, बारदोली आंदोलन, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने या नई शिक्षा की नीति लागू करने या लगान से संबंधित कानून बनाने या व्यापार संबंधी कानून बनाने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए नंबर। भारत में संवैधानिक व्यवस्था को कार्यशैली का अध्ययन करने में आया था, यानी व्यापार संबंधी कानून बनाने तो व्यापार ही करने आया था, लेकिन नहीं, व्यापार तो दूसरा है ना। तो हमारा ये हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने आया था, करेक्ट आंसर। इसके बाद पांचवा देखते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या दक्षिणापथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग, बी नंबर है ना। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर में। बार बार बता रहा हूँ इसलिए ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन क्या है, एडिसन, फिलिप्स, रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का डी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेता। क्या बोल रहा है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका मुहिम मामंडन है ना। ऑप्शन राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण, संगीत। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, औद्योगिकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? कताई, बुनाई, छपाई, रंगाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? फ्रांसीसियों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। हमारा जो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस आया था पुर्तगालियों के द्वारा ही आया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैली क्या है? धातुई फ्रेम, धर्मपत्र, ताम्रपत्र या पांडुलिपि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धातुई फ्रेम, है ना। इसके बाद 11 नंबर देखते हैं क्या बोला। 11 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, दबाव समूह, असमूह, सामुदायिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्षैतिज हो जाएगा। यहाँ क्या लिख दोगे? क्षैतिज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संघ में इस समय है 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। भारतीय संघ में इस समय क्या है? हम जानते हैं कि अभी भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, है ना। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो 8 है। तो वही बोल रहा है कि 28 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा क्या क्या देख लेते हैं चारों थोड़ा। क्या क्वेश्चन बोला है कि मेक्सिको के ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? अश्वेत शक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, इसके ऑप्शन अगला नागरिक अधिकार आंदोलन, नस्लाभेद आंदोलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इधर ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, अश्वेत शक्ति आंदोलन। करेक्ट आंसर। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट। ए नहीं होगा, डी होगा, है ना, अनुच्छेद 17। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बामसेफ यानी बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का। क्या हो जाएगा? सरकारी कर्मचारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? मान्यता कौन देता है राजनीतिक दलों का? जो मान्यता कौन है? राष्ट्रपति देता है कि संसद या उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्लो का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी चुनाव आयोग। चुनाव के द्वारा हम राजनीतिक किसी सरकार को चुन पाते हैं ना, चुनाव लेते हैं, इसके बाद ही हम हम लोग चूज करते हैं। इसलिए हम लोग को अच्छे सरकार को चूज करना चाहिए ताकि हम देश का विकास कर सके, है ना। वैसे नेता ऐसे नहीं सिर्फ अपना पैकेट देख के सिर्फ अपना मतलब उसको बोलते हैं स्वार्थी, ऐसे नेता को हम लोग चूज नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति के बारे में हमको थोड़ा देखना है, एग्जाम है ना, इसके बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है 17 नंबर में, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, उपयुक्त सरकार? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा, तीनों होता है ना। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? पहला सूचना का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सूचना का अधिकार। क्या बोला? लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम में सर्वोत्तम है? तो सूचना जरूरी है ना, सूचना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो आप लोग ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा, जल्दी बताना आप लोग कमेंट में। हो जाएगा लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंचायती राज। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वृंदा करात, मेधा पाटेकर, या ऑप्शन देखते हैं अगला, सोनिया गांधी या मायावती। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। हो जाएगा ऑप्शन हमारा पी, मेधा पाटेकर, करेक्ट आंसर। इसके बाद है 21 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? इसीलिए बोलते हैं आप लोगों की ध्यान देना है कि इस तरह से पढ़ना। ये भूगोल का क्वेश्चन हो गया ना, संसाधन कितने प्रकार के होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 या 3 या 4, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 होता है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। काली मृदा यानी काली मिट्टी नहीं पाई जाती किस राज्य में? इनमें से जो दिया हुआ है काली मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो है राजस्थान में काली मृदा नहीं पाया जाता है। तीनों में पाया जाता है, देख लेना आप लोग, थ्योरी पढ़ना है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन सा है? वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण या दावानल या उपरोक्त। देखो, जैव विविधता को कम करने के लिए तीनों है कारक, तीनों है। यही कारण से हमारा जैव विविधता क्या हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे बीमारियां फैल रही है और वृक्षें कट रही है, प्रदूषण फैल रहा है, यही कारण से हम बीमारी भी नए नए आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी तीनों है जो है का इसके जैव विविधता के कम करने का कारक है। इसके बाद 24 का देखते हैं क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी तीनों है। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह के फसलें? दलहन फसलें, तिलहन फसलें, रोपण फसलें, मोटे अनाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रोपण फसलें। ये सब क्या रोपण वाला है, रोपते हैं सब, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, भारत में धान का खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? किस ऋतु में की जाती है? खरीफ, रबी, जायद, रबी और जायद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये खरीफ फसल। भारत में धान कब होता है? खरीफ फसल इसको मान्यता है ना। और रबी फसल क्या, चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सब रबी फसल है। ऑप्शन आता है, ध्यान देना है। फसल 3 प्रकार के होता है, खरीफ, रबी और जायद फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग 27 का, निम्नलिखित कोयले को निम्नांकित इसको पढ़ सकते हैं, कोयले के खानों में कौन सा झारखंड राज्य में है? तलचर, बोकारो, सिंगरैनी, रानीगंज। कोयले की खानों, तो कोयले के खानों हम लोग जानते हैं धनबाद तो है ही है झारखंड के लिए। अब झारखंड में तो यहाँ ऑप्शन जो दिया है क्या, धनबाद तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बोकारो में भी कोयला उपस्थित है, ध्यान देना, ज़्यादा वहाँ भी पाया जाता है। इसके बाद 28 नंबर, निम्नांकित में कौन से आधारभूत उद्योग है? चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, ध्यान देना है, सारा कॉपी में नोट करते जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप लोग तैयारी करके जाएंगे। तो कारखानों द्वारा
निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। कारखानों द्वारा निष्कासित जो 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित हो जाता है, ध्यान देना। जैसे दवा अगर हम लोग पीते हैं तो बोलते हैं ना कि जैसे कहीं भी, जैसे मान कर चलिए दवा अगर सब्जी में छिड़काव करते हैं, फसलें जो लगाएं, तो बोलता है कि 2 ढक्कन लगाना 5 लीटर पानी में, 2 लीटर पानी में। तो कितना, देखो 2 ढक्कन है, 2 ml का काम करता है, कितना कर वही बोल रहा है। तो कितना गुना हो जाएगा? 29 का हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 8 गुना। क्या हो जाएगा? 8 गुना जल को प्रदूषित कर देता है। इसलिए ध्यान देना है और हम लोग को जल को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि किसी क्षेत्र में जल की कमी हो जाती है तो बहुत तकलीफ होता है। इसलिए जल ही जीवन है, आप लोग पता है, सबसे पहले जल ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? सो बोल रहा है सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, उबड़ खाबड़ भूमि पर बनाई जा सकती है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी कार्य करता है, रेलवे का अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो करेक्ट हमारा यहाँ जो बोल रहा है कि असत्य सेंटेंस कौन है, यानी सड़क परिवहन के बारे में, तो असत्य कौन वाला है? असत्य की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक। ये रेलवे सड़क है, रेलवे की बात कर, लेकिन ये तीनों क्या है? ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मानव विकास की रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति की आय के, और उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी स्वास्थ्य के अधिकार भी कर रहा है, शिक्षा के तुलना भी कर रहा है, और प्रति व्यक्ति आय के प्रति भी कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी के कल्याण में को परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, धारणीय विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ध्यान देना है, सारा लोग को लिखते जाना है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में सलग्रहण है? क्या है? सलग्रह है ना, सलग्रह है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित, असंगठित। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, संगठित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार, बैंकिंग, इनमें से कोई। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है सेवा के बारे में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, परिवहन, संचार और बैंकिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 35 का। 35 नंबर का हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना। क्या क्वेश्चन बोला? क्वेश्चन बोला निम्न में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। व्यापारिक बैंक के कार्य ही होता है, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, साख निर्माण, यही सब होता है। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली जगह निर्देश दिया है, देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, केवल एक से अधिक किसी भी देश में नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कि एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी? फोर्ड मोटर जो है किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, अमेरिका, चीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा। अमेरिका जो है फोर्ड मोटर का कंपनी है, अमेरिका में, याद रखना है ना।
इसके बाद 39, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं को गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? खाद्य तेल, हेलमेट, आभूषण, कपड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आभूषण। क्या हो जाएगा? आभूषण। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका देखते हैं, आप लोग जानते होंगे, बताना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 24 दिसंबर, 26 जनवरी, 5 जून। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? हो जाएगा हमारा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। याद रखना, 15 अगस्त पता है स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी कब मनाया जाता है? 5 जून। एक ऑप्शन, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। आप लोग पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण। तो ये याद रखना है, अगर पूछा जाए पर्यावरण दिवस 5 जून, 26 गणतंत्र दिसंबर, ये 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। चलो ठीक है, तो यहीं रखते हैं आज। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। आप लोग बताएंगे कि आप कितना सही किए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि समय भी नहीं है एकदम। 100 में से हमें भरोसा है कि आप लोग 500 में से 400 450 नंबर उठाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।